भगवान जी से ना मांगना बंद कर दो. इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम. आई एम नॉट किडिंग. पिछले 2 साल तक आई वॉज बेगिंग, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज कंप्लेनिंग कि प्लीज़ मेरी लाइफ चेंज हो जाए, बट नथिंग हैपेंड. लेकिन जब तक मुझे ये एक चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद एवरीथिंग चेंज्ड. पता है, बहुत सालों तक ना मेरी लाइफ एक ही जगह अटकी हुई थी. आई वॉज स्टक और मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी. एंड आई यूज्ड टू थिंक कि यार, मैं इतने सच्चे दिल से सब कुछ मांगती हूँ, फिर भी मुझे नहीं मिलता है. गलती क्या हो रही है? लेकिन आज टच वुड द सिचुएशन इज इंटायरली डिफरेंट. मतलब जहाँ पे मैंने भगवान की हेल्प, उनका साइन, उनकी ब्लेसिंग एक्सपेक्ट भी नहीं की होती ना, मुझे उन जगहों पे भी उनकी ब्लेसिंग देखने को मिल जाती है. तो बेसिकली वो एक कौन सी हैबिट थी दैट मेड मी गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, सब बताऊंगी. लेकिन उससे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, सबसे पहले ना लेट्स टॉक सम लॉजिक, क्योंकि हमारा दिमाग ना बिना लॉजिक के स्पिरिचुअलिटी भी एक्सेप्ट नहीं करता. मान लो तुम्हारा ना एक दोस्त है और तुम जब भी उसके पास जाते हो या जब भी उससे बात करते हो ना, तुम हमेशा रोते रहते हो, या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, मेरी लाइफ तो बहुत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है. मतलब सुबह शाम वही रोना धोना आप करते रहते हो. अब मुझे सच सच बताना, क्या वो दोस्त कभी भी दिल से तुम्हारे साथ हैंग आउट करना चाहेगा? क्या उसका मन करेगा तुम्हारे पास आने का, तुमसे बात करने का, तुमसे कुछ भी चीज शेयर करने का? नहीं ना. क्यों? क्योंकि वो भाग जाएगा. क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से उसकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी. एंड उसके पास आपके पास आने के लिए कोई भी अच्छा रीजन नहीं बचेगा, कोई भी पॉजिटिव रीजन नहीं बचेगा. अब ना ये सेम एग्जैक्ट लॉजिक यूनिवर्स पे लगाओ. थिंक अबाउट गॉड. भगवान ना कोई बादलों में बैठा हुआ इंसान नहीं है जो एक रजिस्टर लेके बैठा है कि अच्छा आज इसने प्रे किया ना तो इसको ये चीज दे देता हूं. नो. गॉड इज एनर्जी, गॉड इज फ्रीक्वेंसी. तो जब हम भगवान के सामने रोते हैं, उनके सामने गड़गड़ाते हैं, उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं, भगवान जी मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई है, प्लीज़ 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 मुझे ये दे दो, मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका हूँ, मेरी तो किस्मत ही बड़ी ख़राब है. तो उस टाइम पे हमारी एनर्जीज, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या है? फियर की फ्रीक्वेंसी, डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी, लैक की फ्रीक्वेंसी, किसी चीज की कमी की फ्रीक्वेंसी. ये सब क्या है? दीज आर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज. और लॉ ऑफ यूनिवर्स इज अ सिंपल साइंस दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो बेसिकली जब आप यूनिवर्स के अंदर नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज छोड़ रहे हो तो यूनिवर्स आपको पलट के एग्जैक्ट सेम चीज दे देगा. तो अगर आपने कमी की बात की, अगर आपने डेस्परेशन की बात की, तो यूनिवर्स, गॉड, कुछ भी कह लो, वो आपको और ज्यादा डेस्परेशन दे देगा, वो आपको और ज्यादा लोनलीनेस दे देगा. यूनिवर्स के कोई कान नहीं है, यूनिवर्स की आंखें नहीं है, यूनिवर्स का कोई मुंह नहीं है जो आपकी बातें सुन सकता है, आपको रिप्लाई कर सकता है, आपको देख सकता है. यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. वो आपकी फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है. इट इज एग्जैक्टली लाइक अ मिरर. एक शीशे को इमेजिन करो, आप शीशे के सामने खड़े होके अगर स्माइलिंग फेस बनाओगे तो आपको स्माइलिंग फेस ही नजर आएगा. अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर रोगे तो आपको अपना रोता हुआ चेहरा ही नजर आएगा. राइट? तो फिर चेंज कहाँ आया? मैंने ना एक कॉन्सेप्ट समझा जिसको हम कहते हैं इंटरनल क्लीनिंग. देखो, अपने ब्रेन को ना एक कंप्यूटर की तरह इमेजिन करो. हमने आज तक, बचपन से लेकर आज तक, इसमें बिना सोचे समझे कितने सारे वायरसेस भर दिए हैं. फियर का वायरस, इनसिक्योरिटीज का वायरस, वैलिडेशन सीख करने का वायरस, मतलब लोग क्या कहेंगे का वायरस, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं. ये सब क्या है? ये वायरसेस ही तो हैं जो हमने अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर कर दिए हैं. अब प्रेजेंट सीन क्या है? आप कुछ नया मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप भगवान से ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, आप बेसिकली अपने दिमाग में एक नई फाइल डाउनलोड कर रहे हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो ऑलरेडी वायरसेस से इतनी ज़्यादा फिल हो रखी है, उसमें डाउनलोड हो ही नहीं पाएगा कुछ. तो क्या होगा? फाइल करप्ट हो जाएगी और डाउनलोड होगा ही नहीं और कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे. सो वॉट आई रियलाइज्ड इज कि मुझे ना भगवान से कुछ मांगना नहीं है. भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है. सूरज सबके लिए निकलता है, हवा सबके लिए सेम है, बारिश सबके लिए होती है. तो अबंडेंस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. तो प्रॉब्लम जो है ना वो देने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम है रिसीवर में. जो मेरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है ना, उसकी जो पाइपलाइन है वही क्लॉग हो रखी है. मैंने अपने सिस्टम को, अपने रिसीवर को खुद क्लॉक किया है और फिर मैं ही कंप्लेंट करूं कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही, ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही. प्रॉब्लम सप्लाई में नहीं है, प्रॉब्लम तो रिसीवर में है. अब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो एक बेस लाइन पे आ गई. मेरा काम क्या बचा? मुझे उस रिसीवर को साफ करना है. ठीक है? अब इसी फेज में ना मुझे एक टेक्निक के बारे में पता लगता है जिसका नाम है होपोनोपोनो. वैसे तो होपोनोपोनो एक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल हवाईयन टेक्निक है. इसमें होता क्या है ना, हमको 4 लाइंस को रिपीट करना होता है. आई एम रियली सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बेसिकली ये दुनिया के 4 सबसे ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव इमोशंस हैं जो हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को साफ करते हैं, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को हटाते हैं। अब लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? मैं तो ये चीज़ कर ही नहीं सकती, मेरी तो किस्मत ही बहुत ख़राब है। मतलब बेसिकली जो भी इमोशन मुझे किसी भी पॉजिटिव चीज़ तक पहुंचने से रोकेगा ना, वो लिमिटिंग बिलीव है। और जब तक हमारी बॉडी के अंदर लिमिटिंग बिलीव्स है ना, हम कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो ये टेक्निक इन्हीं लिमिटिंग बिलीव्स को निकालती है, ये हमारे नेगेटिव इमोशंस को बैलेंस करती है और हमारे अंदर एक नई पॉजिटिविटी को फिल करती है। और हाँ यार, मतलब आई एम समवन जो ऐसे इन टेक्निक्स के पीछे पीछे नहीं भागती हूँ, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी पावरफुल। मैं पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड इट हैज़ जस्ट चेंज्ड माई लाइफ, एकदम 360 डिग्री चेंज। लेकिन मैंने ना इसको एग्जैक्ट ना यूज़ करके इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज किया है और वही मेरी एक सुप्रीम हैबिट है जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ दैट आई हैव बिकम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, एंड दैट इज़ मैंने ना होपोनोपोनो को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब जिस टेक्निक ने मेरे लिए सब कुछ चेंज करके रख दिया, दैट वाज कि जैसे मैं उठती हूँ ना सुबह, आई क्लोज माई आईज एंड आई विजुअलाइज अ डिवाइन पावर। नाउ फॉर मी द डिवाइन पावर इज गॉडेस दुर्गा, बट आप लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, जीसस, अल्लाह, किसी को भी इमेजिन कर सकते हो, जिस भी गॉड से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, या फिर सिंपली यू कैन इमेजिन अ वाइट लाइट। मतलब बेसिकली आप एक हायर पॉजिटिव पावर को भी इमेजिन कर सकते हो। और फिर जो होपोनोपोनो की 4 लाइंस है ना, आपने उसके अंदर एक वर्ड और ऐड करना है, आई एम रियली सॉरी गॉड, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर वट एवर यू हैव गिवन मी, आई लव यू गॉड। ये 4 लाइंस आपने रिपीट करनी है 11 टाइम्स एवरी डे जैसे ही आप सो के उठते हो। आई एम सॉरी गॉड, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी, आई लव यू गॉड। अब इसके पीछे का ना लॉजिक समझाती हूँ। आप सोच रहे होगे कि यार सॉरी क्यों बोलना है, मैंने क्या गलत किया है? लेकिन आप इसलिए सॉरी नहीं बोलते हो इसमें बिकॉज आपने कुछ गलत किया है, आप इसीलिए सॉरी बोलते हो क्योंकि इतने साल से आपने अंदर अपने अंदर इतने सारे नेगेटिव बिलीव्स पाल रखे हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, लिमिटिंग बिलीव्स, इतनी सारी नेगेटिविटी को जो भर रखा है ना, यू आर बेसिकली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार आपने खुद के साथ भी तो गलत करा ना। और वैसे भी क्या पता पास्ट लाइफ में जाने अनजाने कभी ना कभी आपने किसी को हर्ट किया हो, और अगर आपने मान लो पास्ट लाइफ में आपने किसी को हर्ट किया है तो वो एनर्जी तो चली गई ना, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में आज भी आके मिल सकती है। तो उसके लिए भी यू हैव टू फील सॉरी। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो, आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग जिसको मैंने अपने ऊपर हावी होने दिया। आप सॉरी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप अपना स्टैंड नहीं ले पाए लाइफ में। आप सॉरी इसलिए बोल रहे हो बिकॉज यू कुड नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है थैंक यू। अब जो इमोशन ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है ना, वो आपकी एनर्जीज को एकदम इंस्टेंट शिफ्ट देता है। वो ना आपको कंप्लेनिंग मोड से रिसीविंग मोड पे डाल देता है। तो बेसिकली आप भगवान को नेगेटिव इमोशंस, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में ना बता के आप भगवान को एक ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में एक पॉजिटिव इमोशन दे रहे हो। तो ऑब्वियसली God will also like it. And finally, I love you God. Gratitude से भी ऊपर एक इमोशन होता है, the emotion of pure love. And in this case, you are giving that to the God. I love you God. Imagine भगवान जी कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन एक ना कैच है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है। अब देखो, किसी चीज़ को बोलने में और उस चीज़ को फील करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अगर आप इन लाइन्स को सिर्फ बोलोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू हैव टू फील दीज लाइन्स फ्रॉम योर हार्ट। आपका एक इमोशनल कनेक्शन बनना चाहिए कि हाँ जी, अगर मैं बोल रही हूँ दैट आई एम सॉरी गॉड, फील दैट यू आर सॉरी। अगर आप बोल रहे हो थैंक यू गॉड, सो फील दैट यू आर थैंकफुल। आपके अंदर ग्रैटिट्यूड फील होना चाहिए आपको इन योर हार्ट। तो बोलना भी है लेकिन फीलिंग के साथ भी बोलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ना मेरे कहने पे सिर्फ और सिर्फ 21 डेज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इस टेक्निक को आप 11 टाइम्स फॉलो कर लो। सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स कंप्लीट फीलिंग्स, प्योर इमोशंस के साथ इस टेक्निक को आपने करना है, सिर्फ और सिर्फ 21 डेज। और अगर आपको चेंज ना दिखाना, आप मेरा नाम बदल देना। आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आप छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। आपका एटीट्यूड ऑल ओवर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, आपका ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ वेरी ब्राइट ग्लो ऑन योर फेस। और आप ना खुद सोचोगे कि यार
कुछ तो अलग लग रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी से 21 डेज तक इसको फॉलो करना है आपने। क्योंकि यार देखो, ये चीज़ ना मुझे बहुत लेट रियलाइज हुई, बट आई एम स्टिल थैंकफुल कि हो गई, कि भगवान ना आपको तभी ब्लेस करते हैं जब आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, ना कि ट्रांजैक्शन। कई लोग ना भगवान को ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। अरे मैं ना रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाता हूँ तो मेरा ये काम बन जाएगा। क्यों क्यों बन जाएगा? शिव जी इसलिए तो नहीं बैठे हुए ना कि ये फलाना बंदा आएगा और वो शिवलिंग पे जल चढ़ाएगा और मैं इसको ये दे दूंगा। नो, ऑब्वियसली नॉट। भगवान की सोच जो है वो हमारे जितनी छोटी नहीं होती है। गॉड अगेन इट्स एन एनर्जी, वो आपकी एनर्जी डिटेक्ट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली यू नीड टू स्टॉप बेगिंग एंड स्टार्ट बॉन्डिंग, मेक अ रिलेशनशिप विद गॉड, ओके? और अगर आप इस 21 डेज चैलेंज के लिए रेडी हो ना, आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो, तो फटाफट से कमेंट्स में लिख दो आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।